नमः शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको पार्थिव पूजा की संपूर्ण विधि बतलाने वाली हूँ। साथ ही ये भी बतलाने वाली हूँ पार्थिव पूजा से हमें क्या क्या लाभ होता है और हमारे घर परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती यदि पार्थिव पूजा सही से की जाए। संपूर्ण जानकारी के वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले आप सामग्री नोट कर लीजिए। आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे और मैं बोलते भी जा रही हूँ। 1 लोटा जल, 1 लोटा रखिए, उस पे जल भरकर साफ सुथरा रख लीजिए। 21 गेहूं के दाने होने चाहिए। कमल गट्टे, 108 चावल जो अखंड हो, टूटे ना हो, वो छांट के रख लीजिए। 21 दाना काली मिर्च के, 1 चुटकी काली तिल। धतूरा भगवान भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाइए। हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं वो सब भगवान हर ले हमारा। 1 धतूरे का फल ले लीजिए। इसके बाद 7 बेल पत्ती रख लीजिए। पत्तियां टूटी ना हो ये ध्यान रखना चाहिए। बेल कभी बासी नहीं होता है, बेल की पत्ती कभी बासी नहीं होती। भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है। यदि आपके आसपास ना मिले पत्ती तो पहले से तोड़ के रख लीजिए। इसके बाद 7 समी पत्ती तोड़ लीजिए। 7 गुलाब का फूल, अगर आपके पास गुलाब है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो लाल फूल कोई प्रकार के भी। और 7 समान फूल ले लीजिए जो ऐसे ही सफ़ेद, लाल या जो भी कलर का आपको पीले पुष्प अवश्य 7 होने चाहिए। इसके बाद हमें अभिषेक करने के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, इत्र, गंगा जल, चंदन। इसके बाद 3 गोल सुपारी रखिए और रोली और मौली, मौली यानी जो कलावा बांधते हैं। उसके बाद गुलाल। ये सब सामग्री आप 1 दिन पहले से मंगवा लीजिए ताकि विधि विधान से पूजन हो सके। उसी दिन कुछ ना कुछ छूट जाता है और हड़बड़ी हो जाती है। थोड़े से अलग चावल रख लीजिए पूजा में चढ़ाने के लिए और 108 चावल जो मैंने बताया है वो भगवान शिव में चढ़ाने के लिए। कपूर रख लीजिए। देसी कपूर बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। प्रयास करिए, यदि आपके घर में देसी कपूर है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो है आपके पास उसको ही जलाइएगा। मिट्टी के दिए रखिए और उसमें घी भर के रख दीजिए। बत्ती बनाकर उसमें रख लीजिए और सब सामग्री रख के शाम के समय या प्रातः सूर्योदय के साथ ही यह पूजन करना चाहिए। आइए जानते हैं आगे की सामग्री। 2 जनेऊ रखिए, एक भगवान भोलेनाथ शिव जी को और दूसरा उनके पुत्र गजानंद को। लौंग और इलायची और पान के 5 पत्ते होने चाहिए। 5 प्रकार के फल रख लीजिए, जो भी मौसमी फल आप अच्छा समझें उसको रख लीजिए और मिठाई, धूप बत्ती। थोड़े दूर्वा भी जरूर रखिएगा क्योंकि गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ती है। इसके बाद मैं विसर्जन का तरीका भी बतलाने वाली हूँ कि किस प्रकार हमें पार्थिव पूजा करके विसर्जन करना चाहिए शिवलिंग का। आप मिट्टी लेकर आइए, साफ सुथरी जगह से मिट्टी लेनी चाहिए और घर पे लाते ही उसे पहले पानी से छींटे डालिए। थोड़ा जो आपके घर में पानी शुद्ध है उससे छींटे लगा दीजिए। इससे भगवान की कृपा हो जाती है उस मिट्टी में। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम पार्थिव पूजा कर सकें और भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर सकें, लेकिन मिट्टी में जल छिड़कने से और भगवान को याद करने से भगवान स्वयं शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक बात और, अगर पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो नीचे बेल के पत्ते को अवश्य लगाइए। इससे क्या होता है वो भी मैं आपको बतला दूं। भगवान शिव जी का इतना विशाल रूप है कि हम उसमें कभी वर्णन नहीं कर सकते। एक पार्थिव पूजा में एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों शिव जी के पार पाने के लिए एक आकाश की ओर गए, दूसरे पाताल की ओर गए, परंतु वो पार न पा सके। तो हम और आप किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का पार पा पाएंगे। बेलपत्ती लगाने का यही अर्थ है कि भगवान भोलेनाथ स्वयं उसमें अपने आप ही अपनी इच्छा से निर्मित हो रहे हैं। हम तो नाम मात्र से निर्मित कर रहे हैं। मन बुद्धि इतनी हमारी शुद्ध नहीं है कि हम भगवान भोलेनाथ को निर्माण कर सकें। धर्म शास्त्र के अनुसार स्वर्ग में शंकर भगवान का सिर है और पृथ्वी लोक पर शिवलिंग है और पाताल लोक में उनके पैर की पूजा का विधान बतलाया जाता है।
भगवान शिव जी का यह आधार बतलाया गया है कि हर कण कण में भगवान विद्यमान है। इसी विधि विधान द्वारा संतान की कामना के लिए या कोई खास अनुष्ठान किया गया हो तो आप शिव पूजा जरूर करिए, पार्थिव शिवलिंग की पूजा जरूर करिए। आपकी और हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसे शास्त्र में लिखा है। शिवलिंग की पूजा किस दिशा में बैठकर और किस तरह से करनी चाहिए, आइए जानते हैं। आपको दक्षिण दिशा की तरफ बैठना चाहिए और आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो और भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक हो। उसके बाद दूध, दही, शहद, घी तथा गंगा जल, इस पांचों चीज से धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ को नहलाइए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को कलावा जो होता है उसको चढ़ाइए और हल्दी अगर लगाना है, हल्दी कुमकुम तो भगवान भोलेनाथ में नहीं चढ़ता, ये साइड में कहीं लगा दीजिए माता रानी के लिए। इसके बाद हर प्रकार से फल फूल मिठाई जो भी आपके पास है सब चढ़ा दीजिए और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को दिया लगाकर कपूर से दोनों से आरती करिए। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं, यह कामना करती हूँ। आपकी जो भी इच्छा हो भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करें। यदि किसी को संतान की प्राप्ति के लिए व्रत करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उपवास रखे। भगवान शिव के प्रति पूर्ण श्रद्धा पार्थिव लिंग का निर्माण करके पूजा इस प्रकार से करे जैसे मैंने बतलाया है। यदि भोलेनाथ की कृपा होगी तो उसे संतान अवश्य होगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। ऐसे तो भगवान भोलेनाथ के कई प्रकार के लिंग बतलाए जाते हैं। एक स्फटिक लिंग भी होती है, उनकी भी पूजा की जाती है। शिव जी की पूजा हम मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। वैसे शिवलिंग और कई प्रकार के होते हैं। शास्त्रों के अनुसार रसलिंग है, स्फटिक का भी शिवलिंग है, स्वर्ण के भी शिवलिंग है और चांदी के भी शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है, आषाढ़ शिवलिंग भी है। कई प्रकार के शिवलिंग हैं। अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग शिवलिंग बतलाए जाते हैं शास्त्रों में, परंतु शिवलिंग पार्थिव लिंग के ही श्रेष्ठता बतलाई गई है क्योंकि इसे हर कोई पूजन कर सकता है, चाहे वो विधवा स्त्रियां हों या विरक्त हो गई हों कोई माताएं या कोई पुरुष, हर कोई यह पूजन कर सकता है पार्थिव लिंग की। या किसी प्रकार की कोई भी जाति हो, 4 वर्णों में जो जाति बताई गई है वो भी समान रूप से पार्थिव पूजा कर सकते हैं। बताया जाता है कि सारे देवताओं की पूजा एक ही रूप में होती है, परंतु भगवान भोलेनाथ शिव जी ही हैं जिनकी 2-2 रूप में पूजा की जाती है। जब उनसे इस बारे में ऋषिगण पूछते हैं तो सूत जी सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे। सूत जी कहते हैं, व्यास जी ने एक बार भगवान श्री भोलेनाथ के गण नंदी जी से पूछा था कि सारे देवताओं की पूजा तो एक ही रूप में होती है, परंतु भगवान भोलेनाथ की 2 रूप में पूजा क्यों होती है? मूर्ति के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है और पिंड के रूप में भी। तो नंदकेश्वर जी ने जो उत्तर दिया वो मैं आपको बतलाता हूँ। सनंत कुमार जी ने कहा वेद व्यास जी को कि मुझे नंदी जी ने बताया था कि हे व्यास जी, भगवान शिव सर्वेश्वर हैं। भगवान शिव ही जगत के कारण हैं और जगत को नियंत्रण रखते हैं। उनसे बड़ा कोई भी नहीं है इस संसार में। एक बार ब्रह्मा जी से और नारायण जी से आपस में विवाद हो गया कि मैं बड़ा हूँ और मैं बड़ा हूँ। एक बार ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए, यानी नारायण जी के पास गए। नारायण जी लेटे ही लेटे उन्हें प्रणाम आदि करा तो वो क्रोधित होने लगे। बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं आया हूँ तुम्हारे पास और तुम लेटे ही लेटे प्रणाम आदि कर रहे हो। घर में कोई आता है तो किस प्रकार अपने से बड़ों का आदर करते हैं। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि नहीं, आप क्यों बड़े हो, मैं ही बड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं विधाता हूँ, जगत की रचना मैंने किया है, इसलिए मैं बड़ा हूँ। इस पर विष्णु जी कहते हैं मुस्कुराते हुए, माना कि आपने सृष्टि का सृजन किया है, परंतु पालन करता मैं हूँ। मैं अगर पालन की व्यवस्था ना करूँ तो
सृजन करने से कोई बच नहीं जाएगा, पालन भी उसका जरूरी है। इसलिए माता पिता का समान रूप से अधिकार होता है, इसलिए आप बड़े नहीं हैं मेरे से। इसी बात से दोनों में बहस होने लगी और युद्ध होने लगा। ब्रह्मा जी के अपने गण और नारायण जी की अपनी सेना, दोनों तरफ से भयंकर युद्ध होने लगा। तब वहाँ पर कुछ 5 लोग थे जो बताने लगे कि इसका निर्णय सिर्फ भोलेनाथ कर सकते हैं, आप उनके पास जाएं। तब दोनों अपनी समस्या लेके भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे। भोलेनाथ कहते हैं, क्या बात है, दोनों एक साथ आज कैसे इधर आ गए? तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने दोनों अपनी अपनी परेशानी बतलाई भोलेनाथ को। ये कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ और मैं कहता हूँ मैं बड़ा हूँ, आप बताइए इस समस्या का क्या हल है। उसी समय भगवान शंकर जी एक ज्योति प्रकट किया और ब्रह्मा जी को बोले कि तुम आकाश की तरफ जाओ और विष्णु जी को बोले तुम पाताल की तरफ जाओ और इस ज्योति का आदि और अंत खोज कर आ जाओ, और इस ज्योति का पता करके जो सबसे पहले आ जाएगा वही बड़ा माना जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ऊपर तरफ गए आकाश की ओर और विष्णु जी पाताल की ओर। इस प्रकार ब्रह्मा जी बैठकर आकाश की तरफ चलने लगे हंस पर, परंतु उसका ओर छोर ना मिला। वो उड़ते रहे बहुत समय तक। इस प्रकार हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ खोजते रहे, उस ज्योति का पता लगाते रहे अंत का, और विष्णु जी पाताल की तरफ गए थे, वो देखते रहे कि ज्योति कहाँ से प्रकट हुई, आदि का पता लगाते रहे, परंतु उन्हें कोई पता न चला। परंतु कुछ समय के बाद भगवान विष्णु समझ गए कि ये भगवान भोलेनाथ ने लीला किया है और उनका कोई अंत नहीं है। भगवान भोलेनाथ का अंत कौन पार कर सकता है, कोई नहीं पा सकता है, विष्णु भगवान समझ गए। इस प्रकार भगवान नारायण ने वहीं से प्रणाम करके वापस लौट आए और उधर ब्रह्मा जी भी आकाश में खोजते रहे, परंतु कोई अंत का पता न लगा पाए। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ का आदि अंत नहीं हुआ, कोई नहीं जान पाए हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आदि अंत कौन जान सकता है, वही आदि पिता हैं। उनके न माता हैं न पिता हैं, ना ही कोई घर परिवार पूर्वजों का उनके। इसलिए भगवान शिव का कोई पार नहीं पा सकता है। शास्त्र कहते हैं कि अध्यात्म के विषय में कभी तर्क वितर्क मत करो, पहले मान लो फिर जान लो। हमारी आपकी सीमित बुद्धि है और परमात्मा असीम है, इसलिए उन्हें अपने तर्क के द्वारा नहीं जान सकते हम और आप। बस परमात्मा से विनती करें तो शायद जान सकते हैं, उनकी कृपा हो जाए हम पर, तो उनकी भक्ति मिल जाए। भक्ति के द्वारा धीरे धीरे परमात्मा की ओर हम जा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की पार्थिव पूजा का आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी भले एक लोटा जल और एक बेलपत्री मिल जाए, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, एक लोटा जल भी भगवान भोलेनाथ को बड़ा प्रिय है। मन से चढ़ाइए, जो भी जिस समय आपको समय मिले। ऐसा नहीं है कि प्रातः काल उठकर ही चढ़ाएंगे तो भगवान भोलेनाथ ज़्यादा प्रसन्न होंगे, पर मन होना चाहिए उस समय आप भगवान को चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ आपका घर गृहस्थी सब अच्छे से चलाते रहें। इसी विनय के साथ भगवान भोलेनाथ को मैं आज प्रणाम करते हुए यह वीडियो समाप्त कर रही हूँ। हर हर महादेव, हरे कृष्णा। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।